तो फिक्स्ड में कहा जी जो कैपिटल का पोर्शन है, कैपिटल का प्लस माइनस है, कैपिटल का जो इंट्रोडक्शन है, जो विड्रॉवल है, वो जी फ्रीक्वेंट नहीं होता, वो बार बार नहीं होता। तो यहां दो टुकड़ों में तोड़ दो, जो ट्रांजैक्शन है उन्हें दो टुकड़ों में तोड़ दो। जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, क्या बोल रहा हूं, जो कैपिटल के आना और जाना, जो कैपिटल के आने और जाने से संबंधित है, उसे एक जगह रख दो, उसे तो दे दो नाम कैपिटल अकाउंट। क्या दे दो, कैपिटल अकाउंट। यानी कि फिक्स मेथड में मैंने मजबूरी बताई, हमने अगर फिक्स रखना है तो जितना भी फ्लक्चुएटिंग वाला पोर्शन है उसे अलग तोड़ के रखना पड़ेगा। तो हमने पहले बात चर्चा की कि कैपिटल बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होती, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं इन आउट होती। इन आउट होने से तो नहीं रोक सकते आप, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं होती। तो फिक्स को फिक्स्ड बनाया जाता है, जब तक इसमें कैपिटल नहीं आएगी, जब तक इससे विड्रॉल नहीं होगा, ये वाला पोर्शन फिक्स हो जाएगा। यही मतलब है फिक्स कहने का, हमेशा के लिए फिक्स नहीं हो सकता है। अगर ये कहते फिक्स में चेंज नहीं होता हमेशा के लिए, ना, ऐसी बात नहीं कह सकते। ये उस जब तक नहीं चेंज होगा जब तक कैपिटल प्लस नहीं होगी या कैपिटल माइनस नहीं होगी। बाकी कुछ भी होता रहे बिजनेस में, कोई फायदा होता रहे, कोई नुकसान होता रहे, कोई ड्राइंग्स होता रहे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई सैलरी प्रॉफिट, कुछ भी आता रहे, तब तक ये चेंज नहीं होगी जब तक इसमें कोई कैपिटल का प्लस माइनस ना आए। तो हमने ट्रांजैक्शन को दो हिसाब से तोड़ा, जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है प्लस माइनस के वे एक जगह, जो ईयरली बेसिस ट्रांजैक्शन है प्रॉफिट और लॉस के, विड्रॉल के, वो एक जगह अलग। हमने दो सेपरेट कॉलम बना दिए, दो सेपरेट अकाउंट बना दिए, एक बना दिया फिक्स्ड। इसमें क्या लिखेंगे जी हम, अपना कोई ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब है अगर बिजनेस चलते आ रहा है, नए बिजनेस में बीडी जीरो होता है, ठीक। अगर कोई बिजनेस चलते आ रहा है, क्योंकि उसमें तो सारा इंट्रोडक्शन होगा नए बिजनेस में, अगर कोई बिजनेस चलते आ रहा है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो बेटे जो चलते आ रहे हैं उनके बनाने, जो नए उनके बनाने। तो ये तो आपका एक बेसिक रूल है, कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, ये पूरे पार्टनरशिप का ओवरऑल एक व्यू है। आप फिक्स मेथड में बना रहे हो तो आपने कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी। एक बात और समझ लो, ओपनिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल में यही आएगा, थोड़ी देर में बता दूं क्यों। ये क्रेडिट साइड ही आएगा, थोड़ी देर में मैं आपको लॉजिक क्लियर करके दूंगा। क्योंकि फिक्स मेथड का जो बैलेंस है वो डेबिट नहीं हो सकता, आपकी किताबों में डिफरेंस भी लिखा रहता है, कहीं अलग से भी लिखा रहता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है ये बात। तो हमने तो पढ़ते वक्त ही सारी चीजें बना लेनी, एमसीक्यू का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकली इंप्रेशन डाल डाल के पढ़ने की जरूरत है। आप पिछले एग्जाम देख लेना उठा उठा के, वो ऐसे नहीं कि यहीं पीछे से पूछ दिया, ऐसे पूछ दिए, वो तो लॉजिक से पूछेगा। एमसीक्यू बनाने के लिए क्या, कहीं से भी लॉजिक उठाओ बना दो, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है। तो आपने सीखना पड़ेगा, आप किसी के दिमाग को जज नहीं कर सकते कि एग्जामिनर क्या बनाएगा उस वक्त। आपने तो जो आपका कंटेंट दिया है उसको ईमानदारी साथ पढ़ना है, ठीक है जी। हमने बाई बैलेंस बीडी करा, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद हमने अगर कोई इंट्रोडक्शन हुआ बाई कैश, जब कैपिटल आती है तो क्या एंट्री होती है जी, कैश आया, कैश का आना डेबिट, ठीक है जी। कैश असेट होती है, असेट को डेबिट मानते हैं, कैश अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारा डेबिट हो गया। ये एक लायबिलिटी चिपका के लाया, कौन सी, इंटरनल लायबिलिटी। और जो चीज मुझे पेड करनी है, जो मेरी लायबिलिटी है, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो मैं कहूंगा कैश आया वो, लेकिन साथ में क्या लाया, टू कैपिटल, एक लायबिलिटी को चिपका के लाया। ये एंट्री बन गई जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल क्रेडिट हुई है, कैपिटल प्लस हुई है किसके द्वारा, कैश के द्वारा। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो इस साइड, तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड। मुझे कैपिटल बढ़ानी है पहले एंट्री में, इंट्रोडक्शन का मतलब है कैपिटल आ रही है, तो मैंने कर दिया बाई कैश, ये बढ़ा दीजिए। अगर विड्रॉल हुआ टू कैश, कैपिटल का क्लेम कम हो जाएगा जी। कैपिटल होती है क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट, क्योंकि यहाँ जो क्रेडिट का माइनस है वो डेबिट है और डेबिट का जो माइनस है वो क्रेडिट है। यहाँ प्लस माइनस नहीं चलते, यहाँ लैंग्वेज है अकाउंटिंग की लैंग्वेज आपकी जर्नल, और जर्नल की जो लैंग्वेज है डेबिट और क्रेडिट। हमने कैपिटल को कम करना है, आज कैपिटल का क्लेम कम कर दो जी बिजनेस से, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश, वो कैश ले जा रहा है जी, हमसे जो पैसा लाया था वो वापस ले जा रहा है जी। तो किसके रूप में लाया था, वो कैपिटल के रूप में, ओनर लाया था जी, उसको आज खत्म कर दो और उसको कैश भी आज अपनी बिजनेस से निकाल के बाहर कर दो, बस जी। फिर निकाल दो टू बैलेंस सीडी, निकाल दिया जी। इसके अलावा अगर करंट अकाउंट, अगर फिक्स मेथड है, इसके अलावा अगर फिक्स मेथड है, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, करो जी, उसको बना दो जी करंट अकाउंट में। कहा बना दो,
करंट अकाउंट में। बहुत अच्छी बात जी, उसका अकाउंट बना दो करंट अकाउंट। अपने यहाँ बाई बैलेंस बीडी कोई ओपनिंग रखा उसका। अब जितने भी प्रॉफिट आने हैं बाई प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स आए कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन से, कोई भी सैलरी आई, कोई भी आईओसी आया, कोई भी कमीशन आया, कोई भी रिमेनिंग PSR में आया, ठीक जी। फिर कोई अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल आई, क्योंकि ये भी फ्यूचर प्रॉफिट की सेंस में होता है, ठीक जी, वो भी यहाँ। कोई रिवैल्यूएशन गेन वगैरह है, करंट अकाउंट है, फिक्स मेथड है करंट अकाउंट में। सारे प्रॉफिट और लॉस कहने का मतलब है कहाँ, करंट अकाउंट में। इधर जी प्रॉफिट, ये है जी क्रेडिट साइड। अगर बढ़ता है प्रॉफिट का क्लेम होता है क्रेडिट, अगर बढ़ेगा तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटता है तो जी डेबिट। कोई ड्राइंग किया जी, 2 ड्राइंग्स, देखो जी ड्राइंग्स आया है यहाँ करंट अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली जगह, कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। तो ये ड्राइंग्स जो वर्ड है ये अपने आप में जस्टिफाई करता है, ये लिंक्ड है प्रॉफिट से, लिंक्ड है प्रॉफिट से। कैसे लिंक्ड है जी, आप यहाँ प्रॉफिट दोगे किसी पार्टनर को, मान लो 100 रुपये देना था और उसने पहले से 20 रुपये निकाले हुए, तो ये डेबिट साइड है। इधर उसके क्रेडिट में बनते थे 100, आपने 20 यहाँ से माइनस कर दिए, तो उसे अल्टीमेटली एडजस्ट होकर जो मिल रहे हैं करंट अकाउंट में वो 80 रुपये मिल रहे हैं। तो जैसे एक एडवांस विड्रॉल कर लेता है कोई पार्टनर प्रॉफिट का, ड्राइंग्स क्या होता है, मैंने ड्राइंग्स वाली क्लास में बताया कि जो भी एडवांस विड्रॉल कर लेता है प्रॉफिट का कोई भी पार्टनर, तो उस पर वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था तो ये ड्राइंग्स वही वाला है जो एडवांस विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट है। ये जी कैपिटल का ड्राइंग नहीं है ना, कैपिटल का विड्रॉल, कैपिटल का विड्रॉल आएगा कैपिटल अकाउंट में, तो उसे बोलेगा कैपिटल विड्रॉल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब वो वर्ड बोलेगा तो वो आ जाएगा कैपिटल के उसमें। कोई आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, आईओडी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, कहाँ, कोई लॉस भी है, कोई अगर लॉस आ गया वो भी डेबिट में, ठीक जी। तो ये सारी चीजें क्या है आपके करंट अकाउंट की। फिर निकाल दोगे आप टू बैलेंस सीडी, जितने भी प्लस माइनस होंगे पूरे साल में, लॉस के, ड्राइंग्स के, प्रॉफिट्स के, वो हमने एक सेपरेट अकाउंट में रख लिए, क्योंकि ये तो हर बार चेंज करते, वरना कैपिटल को सारे लॉस प्रॉफिट देते हैं हम किसको, कैपिटल अकाउंट को, तो हर बार फ्लक्चुएट होती, फिर फिक्स कैसे हो जाती। जैसे ही लॉस का ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो ये तय हो गया कि ये फ्लक्चुएट हो जाएगी कैपिटल, तो हमने जितने भी फ्लक्चुएशन वाले आइटम है, मोर फ्लक्चुएशंस, जिसको अवॉइड करना मुश्किल है, जो होते ही रहते हैं, ठीक। और हमने बनानी फिक्स कैपिटल, तो हमने दिमाग लगाया, ठीक। हमने क्या जी, इंडस्ट्री प्रैक्टिस में चलती हुई चीजें हैं, वहां एक बात सेट हुई कि भाई ड्राइंग आपने जो कैपिटल के विड्रॉल और एडिशन तो बार बार नहीं होते, तो कैपिटल का हिसाब अलग कर लो और ईयरली ट्रांजैक्शन का हिसाब कर लो अलग। तो आपने कैपिटल चलती रहेगी आपके फिक्स सिस्टम पे और आपका करंट अकाउंट चलता रहेगा आपके प्रॉफिट और लॉस के सिस्टम पे। अब आ जाओ जी, कौन से का बैलेंस क्या सो होगा। ये इस वाले में तो जी हम लॉस प्रॉफिट सब लिख रहे हैं। अगर लॉस मेरा मोर है, लॉस मेरा मोर है यानी कि मेरा डेबिट बैलेंस आएगा, मेरा प्रॉफिट मोर है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो यहां तो जी दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, क्योंकि ये तो जी आपका जो अकाउंट है प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करे हुए, इसमें तो प्लस माइनस के ट्रांजैक्शंस हैं। ये तो जी पॉसिबल है डेबिट भी क्रेडिट भी। किसी बार लॉस एक्सीड हो गया तो डेबिट, किसी बार प्रॉफिट एक्सीड हो गया तो क्रेडिट, इसमें पॉसिबल है। क्योंकि लॉस वाले आइटम जितने भी आपके डेबिट वाले आइटम है, अगर ये एक्सीड कर गए इसको तो यहाँ बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा, सॉरी बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। अगर उल्टा हुआ, ये एक्सीड कर गए तो बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा। तो इसमें तो ये वाला पॉसिबल है, इसमें डेबिट भी पॉसिबल है और इसमें क्रेडिट भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, विड्रॉल कहां तक कर सकते हो, जितनी लिमिट है चलो वहां तक कर लोगे। कोई भी आदमी अपने कैपिटल 1000 की उससे ज्यादा थोड़ी निकाल देगा, 1100 निकाल लो, कैसे निकाल लेगा भाई, जीरो या क्रेडिट, पर डेबिट्स नहीं शो करेगा, क्योंकि आपका ये क्रेडिट से मोर कभी भी डेबिट हो नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में। लॉस डाल नहीं रहे आप, लॉस डालते मान लो मेरी 1 लाख की कैपिटल है, 2 लाख का लॉस आ गया भाई, बाकी चीजें लोन पे चल रही है, बिजनेस रन कर रहा हूं मैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सारे पैसे कैपिटल से लगाने, आप दूसरे से भी फंड चला सकते हैं अपना। तो लॉस के केस में तो पॉसिबल है कि आपकी कैपिटल को निगेटिव कर दे। जैसे फ्लक्चुएटिंग मेथड है सर, वहां दोनों बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि वहां लॉस प्रॉफिट के आइटम भी जा रहे हैं, वहां कैपिटल निगेटिव पॉसिबल है। लेकिन यहां लॉस प्रॉफिट का कोई आइटम नहीं, विड्रॉल पे भी आप सारा भी निकाल लोगे जीरो, ये निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, माइनस नहीं हो सकता। अगर माइनस नहीं हो सकता तो डेबिट नहीं हो सकता। ये वाली बात क्लियर होगी जी।
करंट अकाउंट के दोनों हो सकते हैं जी, बता दिया। जहां भी प्रॉफिट और लॉस के आइटम आ रहे हैं, लॉस अगर एक्सीड कर गया प्रॉफिट को तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, अगर प्रॉफिट एक्सीड कर गया तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब आ जाओ जी फ्लक्चुएटिंग। क्या करना है फ्लक्चुएटिंग में? हाँ जी, फ्लक्चुएटिंग में तो हमें कुछ करना है नहीं, फ्लोट होने वाले आइटम भी इधर और जो फ्लोट नहीं होते वो भी इधर। तो कह रहे इसमें तो एक ही अकाउंट बना दो, सिंगल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लोट होने ना होने से हमें कोई मतलब नहीं, फ्लक्चुएटिंग में तो फ्लोट होगा ही। तो फ्लोट होगा तो जितने फ्लोटिंग आइटम है वो भी इधर और जितने कैपिटल का आइटम है वो भी इधर। एक सिंगल अकाउंट बना दो, कैपिटल अकाउंट। ये है जी मिक्स अकाउंट, ये हमारा है मिक्स अकाउंट। कोई दिक्कत ही क्या है इसमें? बाई बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट का है कोई जिक्र नहीं आएगा, जितने भी प्रॉफिट आएंगे बाई प्रॉफिट्स इधर, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, कोई पीएसआर का बंटवारा आया, कोई सैलरी आई, कोई आयोशी आई, कोई कमीशन आया, कोई एडिशन आया बाई कैश कैपिटल का, वो भी इधर जी, कोई एडिशन आया वो भी इधर है। अब तो सारे मिक्स है जी, कैपिटल और करंट का मिक्सचर है जी। बस करंट का बीडी सीडी गायब हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिखे थे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। फिर जी 2 IOD, 2 ड्रॉइंग्स, 2 कैश, कोई विड्रॉल हुआ, ठीक है जी, 2 लॉस, कोई भी लॉस हुआ, 2 बैलेंस सीडी। अब ये जो बैलेंस सीडी है जी, ये डिपेंड करेगा कि क्रेडिट मोर है कि डेबिट मोर है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अगर किसी केस में लॉस आ गया, कैपिटल रखी हुई थी, लॉस ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड ज़्यादा आ गई जी, इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन है फ्लक्चुएटिंग वाले। लॉस का भी है, क्योंकि लॉस अपने हाथ में नहीं, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं, कितना हो जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से है वो। तो हमने पूरी कोशिश की, किसी बार मार्केट में नहीं बिकी चीज़ें, मार्केट में प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लॉस आने के तो बहुत सारे कारण हैं, कोई अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, किसी भी तरह के लॉस हो सकते हैं। तो जी लॉस अपने हाथ में नहीं, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं। तो जब हमने लॉस और प्रॉफिट सबके आइटम डाल रहे हैं और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे, जहां हमारे हाथ में कोई मैटर नहीं है, तो वहां बैलेंस डेबिट अगर एक्सीड कर गया, अगर डेबिट साइड का एक्सीड कर गया तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो आपका जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसमें डेबिट भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट मतलब निगेटिव, अगर लॉस एक्सीड कर गया, कैपिटल को लॉस खा गया, अब्जॉर्व नहीं कर पाई कैपिटल लॉस को पूरा, ठीक, तो ये आपका क्या हो सकता है? डेबिट। सर हमेशा हमेशा की बात, कुछ नहीं हो रही इसमें, आप ऐसे मत सोचो, हो सकता है, लेकिन देख लो मैथमेटिकली थ्योरेटिकली देख लो, हो सकती है चीजें, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आप डेबिट के आइटम अगर आपके एक्सीड कर जाए क्रेडिट से, आपने यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मिक्स है भाई। वहाँ विड्रॉल आपके हाथ में है, कितना विड्रॉल करना है, और मैंने कह रहा हूँ जितनी लिमिट रखी हुई है उससे ऊपर कैसे कर लोगे विड्रॉल? वहाँ ड्रॉइंग कैपिटल का तो नहीं हो सकता, और ड्रॉइंग्स आपने वहाँ करंट अकाउंट में डील करा हुआ है, तो वहाँ तो दोनों सेपरेट कर दिया आपने, प्रॉफिट लॉस का आइटम अलग है और कैपिटल का आइटम अलग है। तो वहाँ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, वहाँ तो बैलेंस चलता रहेगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो आपने निगेटिव आइटम भी रखे हुए हैं, पॉजिटिव आइटम भी रखे हुए हैं। अब प्लस माइनस होते हैं, अगर प्लस क्या है, कम है, और माइनस मोर है तो रिजल्ट में माइनस, प्लस मोर है तो रिजल्ट में प्लस आ जाएगा। इधर 3,000 रुपए है, 3 लाख है, इधर 2 लाख है, सारे मिला के तो 1 लाख का बैलेंस आएगा। अब उल्टा हो गया जी, इधर का जो बैलेंस हो गया वो 4 लाख है, इधर का जी 3 लाख है। अब जी क्या हुआ? निगेटिव बैलेंस हो गया। अब 2 बैलेंस सीडी ना आके बाई बैलेंस सीडी आएगा। निगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंस। ये हुआ जी आपका फिक्स मेथड और आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड।